हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर हब में। डियर व्यूअर्स, आज की जो वीडियो क्लास है उसमें हम बात करेंगे डेबिट नोट वाउचर के बारे में। आई थिंक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने मेंशन किया है कि डेबिट नोट वाउचर क्या है और उसमें परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की जो वीडियो क्लास है ये इसी टॉपिक पर होने वाली है हमारी, कि डेबिट नोट वाउचर क्या है और उसमें परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो डेबिट नोट वाउचर है वो क्या होता है। आई मीन इसको डिफाइन करना होगा। देखो, जो वाउचर्स वाली ऑल वाउचर्स वाली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि वाउचर्स क्या होते हैं, और उसमें मैंने सभी वाउचर्स को क्लियर किया आप लोगों को ना, कॉन्ट्रा वाउचर से लेके और डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर तक। तो आई होप आपने वो वीडियो वॉच किया होगा। ठीक है, नहीं वॉच किया तो आप उसको वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट कर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होता है वाउचर क्या है। तो हम नेक्स्ट अपनी पीपीटी ओपन करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है डेबिट नोट वाउचर, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसकी जो शॉर्टकट है वो है Alt+F5। डेबिट नोट क्या होता है? देखिए, डेबिट नोट जो है वो तब जारी किया जाता है, डेबिट नोट से मतलब क्या है, डेबिट नोट का उपयोग तब किया जाता है जब माल वापस किया जाए। ठीक है ना? जैसे हमने किसी से माल खरीदा है और हम ये चाह रहे हैं कि उसने हमें भाई खराब एक्सपायर डेट का माल दे दिया, तो हम उसे वापस कर सकते हैं उस केस में। तो माल वापस किया जाए, ठीक है ना? दूसरा दूसरी कंडीशन क्या है, सप्लायर ने अधिक राशि चार्ज कर दी हो, मतलब उसकी जो एक्चुअल अमाउंट थी उससे कहीं ज्यादा पैसे उसने हमसे ले लिए, तो उस केस में भी हम अपने सप्लायर को वापस कर सकते हैं। ठीक है ना? और डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? थर्ड कंडीशन आती है इसमें, माल डैमेज हो। अगर हमारा जो माल है वो हमें डैमेज दे दिया हो, बेकार सामान उसने हमें दे दिया हो, एक तरीके से बेकार डैमेज गुड्स दे दिया हो, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट है इसका, उसके इसमें क्या होता है कि जैसे रेट या क्वांटिटी में गलती हो। ठीक है ना? देखो, उसने क्या किया कि उन्होंने बिल तो कुछ और दे दिया, रेट कुछ और, क्वांटिटी कुछ और थी, उस रेट कुछ और थे। ठीक है ना? या रेट और क्वांटिटी दोनों में गलती कर दी उसने। ठीक है, सामान तो कम लिखा हुआ और सामान तो ज्यादा लिखा हुआ, लेकिन भिजवा दिया उसने कम हमारे पास। तो उस इन चारों कंडीशंस में ही हम डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम वन बाय वन अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहले हम स्विच करेंगे अपनी कंपनी के अंदर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपनी कंपनी में स्विच कर जाएंगे टैली के अंदर। देखिए, मैंने पहले से ऑलरेडी कंपनी यूज कर रखी है जिसके अंदर हमें काम करना है। देखो, ये हमारी कंपनी चली आ रही है पहले से ही, एबीसी पीवीटी लिमिटेड। ठीक है ना? इसी के अंदर हमें यूज करना है डेबिट नोट वाउचर, उसका इस्तेमाल करना हमें सीखना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टैली के मेन गेट पर आते हुए हमें जाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन में, वाउचर्स के अंदर। तो आप इस पे आके एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको चूज करना है डेबिट नोट वाउचर। कौन सा? डेबिट नोट। तो आप चले जाएंगे अपनी पीपीटी वाली फाइल पर और उसमें देख लेंगे डेबिट नोट की शॉर्टकट क्या है, Alt+F। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, एक ट्रांजेक्शन भी हम यहीं कहीं देख लेते हैं। ये देखो, पहली ट्रांजेक्शन जो हमारी बनेगी वो परचेज रिटर्न के लिए ही है। उसमें जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, राम ट्रेडर्स से माल खरीदा 10,000 रुपये, 2,000 का माल वापस किया। ठीक है, ये ऑलरेडी एंट्री मैंने टैली के अंदर की हुई है, मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है ना? मैंने क्या किया था, मैंने राम ट्रेडर्स से माल खरीदा 10,000 का, लेकिन 2,000 का वापस करना आप मुझे उसको ना। तो उसकी टैली में एंट्री कैसे करेंगे हम? ठीक है, टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये आ गए हम टैली पर। देखो, अब मैं आपको वो एंट्री दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी है। देखिए आप, ये मैं पीरियड यहाँ पे सेट कर रहा हूँ इसका, इससे सारी एंट्री आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें राम ट्रेडर्स वाली एंट्री इसमें ढूंढनी, इसमें काफी सारी एंट्री हो रखी है हमारी। ये राम ट्रेडर्स वाली एंट्री देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको मैं एंटर करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राम ट्रेडर्स से 10,000 रुपये का माल खरीदा हुआ। अब इसे 2,000 का वापस मुझे करना है। ठीक है, ये सिंपल एंट्री है, आप कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ पहले परचेज वाउचर के अंदर आपको। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे एंट्री। देखिए, ये हमारी जो एंट्री है यहाँ पे वो रखी है 10,000 रुपये। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्सेप्ट कराता हूँ एंट्री। अब हमें 2,000 का वापस करना, तो अब ऐसे में हमें एस्केप करते हुए वापस वाउचर में जाना पड़ेगा, या री प्रेस कर लो। अब हमें कौन सा वाउचर लेना, डेबिट नोट। शॉर्टकट क्या आती है, Alt+F5।
देखिए यहाँ पे डेबिट नोट आ चुका है हमारा वाउचर, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। डेबिट नोट वाउचर जो है वो एक्टिव हो चुका है। या इस पे जाने का एक तरीका और भी है, अगर आप किसी अदर वाउचर पे हैं तो आप यहाँ पे परचेज वाउचर के अंदर डेबिट नोट पे जाना, तो आप यहाँ पे साइड में क्लिक करके भी डेबिट नोट वाउचर ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो यहाँ इस पे क्लिक करोगे तो डेबिट नोट आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर ये वाउचर हमारा एक्टिव नहीं है तो इसे एक्टिवेट हमें कराना पड़ता है। कई बार कुछ वाउचर ऐसे ऐसे होते हैं जो एक्टिव नहीं होते, तो उनको अंदर से ऑप्शन यस करके उनको एक्टिवेट कराना पड़ता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वापसी करना है। तो हमारी जो एंट्री थी वो क्या थी, हमारी पीपीटी में आ जाते हैं, हम अपनी ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। ये कह रहा है राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, वाउचर टाइप डेबिट नोट हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो हम चलते हैं टैली पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज मोड करना है। तो चेंज मोड मैंने बताया ना आपको, चेंज मोड, हाँ, इसमें हमें लेना एज वाउचर। डेबिट कौन है, राम ट्रेडर्स। देखिए यहाँ पे उसका ऑलरेडी करंट बैलेंस दिखा रहा है 10,000 रुपए का माल इससे खरीदा हुआ, तो कितने का वापस कर रहे हैं, 2,000। और होंडा में जो हमारे पास है अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होता है, हम उस पिछली एंट्री के अगेंस्ट ही एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें न्यू रेफरेंस ना रखते हुए अगेंस्ट रेफरेंस ही रखना पड़ेगा। ये देखो ये 10,000 बैलेंस आ गया, ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो एंट्री आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको लेना परचेज रिटर्न, क्योंकि जो सामान है, जो माल है, वो वापस गुड्स को वापस कर रहे हैं आप, तो इस केस में आपको परचेज रिटर्न वहां पे लेना होता है। उसका लेजर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ, ठीक है। एंटर करते हुए आप एक्सेप्ट कराते हैं इसको, ठीक है। ये एंट्री हमारी पास आउट, तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री डेबिट नोट वाउचर की। अब जो सेकंड एंट्री है उसको पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, सप्लायर्स ने बिल में 500 ज्यादा चार्ज कर दिया, डेबिट नोट जारी किया। तब सप्लायर ने बिल में 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो और डेबिट नोट भी जारी कर दिया। तो उस केस में हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है ना। सप्लायर हमारा डेबिट है और परचेज हमारा क्रेडिट है, कितना 500 अमाउंट। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, टैली चल लेते हैं टैली के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस से यहाँ पे लेना, हमें डेबिट को सप्लायर, सप्लायर को लेना, कितना अमाउंट है हमारा 500। तो यहाँ पे हम 500 आए, ज्यादा चार्ज कर दिया, इसमें न्यू रेफरेंस रख लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे हम, परचेज, या परचेज, यहाँ परचेज रिटर्न नहीं होगा, परचेज जो चार्ज है वो उसकी हमें एंट्री अलग से दिखानी पड़ेगी कि भाई सप्लाई ने 500 रुपये ज्यादा दिए हमारे से, तो एक उसकी डेबिट नोट अलग से एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बिल पेंडिंग चल रहे हैं, तो कौन से बिल से एडजस्ट करना आपको, ठीक है। कौन से बिल में मेंशन करना हो 500 रुपये, तो आप इसमें से कोई भी बिल ले सकते हैं, कोई भी जो बिल जोड़ते हैं, जैसे हमने ये वाला ले लिया, चेक कर में जुड़ जाएंगे। जिस बिल में माल खरीदा होता ना, तो जिस जिस भी एंट्री में उसने हमसे ज्यादा पेमेंट चार्ज किया उसी में जोड़ दिया हमने, ठीक है, वो बिल ले गया वो। चलो ये होगी हमारी सेकंड एंट्री। अब चलते हैं थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री हमारी होगी यहाँ पे, थर्ड जो ट्रांजेक्शन है हमारी वो है डैमेज गुड्स। हमें ना डैमेज गुड्स दे दिया, मतलब खराब माल कहते हैं इसको। तो देखो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है, ट्रांजेक्शन हमारी क्या बनेगी, 8,000 का माल खरीदा, 1,500 का माल खराब निकला और वापस किया। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो फिर से हमें डेबिट नोट वाउचर यूज करना पड़ेगा, विंडो प्लस टैप कर लेंगे आप, विंडो प्लस, ठीक है। एंट्री क्या थी हमारी, एंट्री थी हमारी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सप्लायर जो हमारा डेबिट है और परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट है। तो हम यहाँ पे टैली में आ गए, डेबिट कौन है हमारा, सप्लायर, कंट्रोल लेकर आ देंगे, एंटर करते हुए कितनी अमाउंट थी, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये ले लेंगे हमें, न्यू रेफरेंस ले लेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा परचेज रिटर्न, क्योंकि वापस किया ना, खराब माल था वो हमने 1,500 रुपये का सामान सप्लायर को वापस कर दिया, ठीक है गाइस। समझ आ रही होंगी आई होप आपको एंट्री, ठीक है। ये चलिए, अब जो नेक्स्ट एंट्री हमारी वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारी वो है शॉर्ट सप्लाई। मतलब हमने जो ऑर्डर दिया था वो 100 यूनिट का ऑर्डर दिया था, लेकिन 90 यूनिट प्राप्त हुई, तो 1,000 रुपये का माल कम आया हमारे पास, तो ये शॉर्ट सप्लाई बोलते हैं इसको ना। तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी हमारी, सप्लायर अकाउंट 1,000 टू परचेज, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू 1,000 रुपीज टू परचेज अकाउंट, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वाउचर हम वही यूज करेंगे अपना जो हमारा चल रहा, कौन सा वाउचर है हमारा इसमें, डेबिट नोट, ठीक है। वापस डेबिट नोट पे चलते हैं।
इस बार जो है थोड़ा डेट चेंज करते हैं, है ना। यहाँ पे हम डेट को चेंज करेंगे यहाँ पे, तो आप डेट बदल सकते हैं F2 करके, मैंने बताया उसकी शॉर्टकट। तो ये जो एंट्री है ये मैंने डाल दी 1/5/2025 में, ठीक है जी। डेबिट कौन है हमारा, सप्लायर। सप्लायर डेबिट हुआ हमारा यहाँ पे, एक बार हम फिर से देख लेते हैं अपनी कोई बात से। सप्लायर डेबिट है, परचेज क्रेडिट है, ठीक है। तो डेबिट में ले लेंगे सप्लायर। अमाउंट हमारी कितनी थी, अमाउंट थी हमारी 500 रुपये, 1002, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम देन यहाँ पे ले लेंगे परचेज। ये वाली एंट्री भी हमने पास आउट करा दी यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये वाली एंट्री होगी। एक ट्रांजेक्शन हमारी और रहती है, हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमें श्योर हो जाएगा कि, ठीक है, प्रॉपर श्योर हो जाएगा कि डेबिट नोट में एंट्री किस किस तरीके से हम डाल। तो ये कौन सी एंट्री थी हमारी, शॉर्ट सप्लाई वाली, ठीक है ना। जब हमने 100 यूनिट का ऑर्डर दिया और 90 प्राप्त हुई, तो 1000 रुपये का कम माल हमें प्राप्त हुआ। तो उस केस में ट्रांजेक्शन ऐसे करते हैं, ठीक है। सप्लायर कंडक्ट टू प्रति। चलिए अब आपको इस काम को कैसे करना है, मैंने थोड़ा सा यहाँ एक मेंशन किया है कि टैली प्राइम 7.0 में एंट्री कैसे करें। जैसे आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना, फिर बाउचर्स में चले जाना, वहां पे जाके बाउचर्स में आपको ऑल्ट प्लस F5 दबाए, सप्लायर का लेजर चुने, अमाउंट डाल लें और परचेज का लेजर चुने, या तो परचेज रिटर्न या परचेज, फिर एंटर एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से थैंक्स करता हूँ, ठीक है ना। मेरे वीडियोस को थोड़ा सा आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और अगर आप सच में टैली को सीखना चाह रहे हैं तो इन वीडियोस को थोड़ा सा वॉच करें, देखें और इनसे सीख लें और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करें। टैली को डाउनलोड करके अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करें और 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करें। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।